हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2। तो आपने देख लिया होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो हमारे क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक आज हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो और आज ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट एफ सच दैट n goes to n be defined by fn बराबर n plus 1 upon 2 if n is odd। अगर n odd है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा? n plus 1 upon 2। और अगर n इवन है तो फंक्शन कैसा होगा? n upon 2। ठीक है, और फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल n, यानी कि जो छोटा n है हमारा है, स्मॉल n है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो हमें क्या बताना? स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमें ये बताना है क्या ये हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है, f सच दैट n गोज टू n, और जो हमारा फंक्शन ऑफ n था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 1 के लिए। 4 1 1 मैं यहाँ पर दो सेट मान लूंगा। फंक्शन सच दैट n गोज टू n। ठीक है, ये भी n और ये भी n। और 1 2 3 4 5 ये मैंने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये नेचुरल नंबर ले लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगर मैं 1 क्या है? ओड। 1 ओड है ना, तो 1 में कहाँ रखूंगा? यहाँ पर। ठीक है, और जब मैं 1 की n की जगह पर 1 रखूंगा, 1 plus 1 upon 2 यानी कि 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं n plus 1 मैं रखता हूँ n इज इक्वल टू 1, तो 1 plus 1 upon 2 2 upon 2 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसके बाद मैं 2 रखता हूँ। 2 क्या है? 2 इज इवन। 2 इवन नंबर है, तो इवन वाले केस में हमें ये वाला सेट लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 2 upon 2 यानी कि 1। इसके बाद 3 रखता हूँ मैं। 3 इज ओड नंबर, तो ओड को मैं यहाँ रखूंगा, और 3 plus 1 upon 2 यानी कि 4 upon 2 यानी कि 2। ठीक है, तो 3 बिलोंग करेगा 2 से, तो 3 2 से रिलेट करेगा। इसके बाद 4 इज इवन नंबर। इवन को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, यानी कि 4 upon 2 यानी कि 2, ये भी 2। 5 रखूंगा मैं यहाँ पर। 5 plus 1 upon 2 यानी कि 6 upon 2 क्या मिल जाएगा? 3, तो 3। अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो क्या मिलेगा? 6 upon 2 यानी कि 3। तो हम क्या देख रहे हैं? दिस फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कि f1 बराबर क्या था? n plus 1 upon 2, और n की वैल्यू 1 plus 1 upon 2 बराबर 1। तो फंक्शन ऑफ 1 बराबर क्या मिल गया हमें? 1। ठीक है, अब मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ 2 जो कि इवन फंक्शन में पड़ रहा है। ठीक है, तो 2 upon 2 बराबर 1, तो f2 बराबर भी 1 आ गया। तो जो हमारा फंक्शन ऑफ 1 है वो बराबर आ गया ना फंक्शन ऑफ 2 के। ठीक है, बट क्या हो गया? जो हमारा 1 था वो बराबर है क्या 2 के? जो हमारा 1 था वो बराबर थोड़ा ही ना 2 के। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया? फंक्शन इज नॉट 1 ठीक है, फंक्शन हमारा 1 नहीं हुआ। इसके बाद हमें देखना है ऑन्टो। तो ऑन्टो चेक करते हैं हम। 4 ऑन्टो प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन्टो चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं 1 रख रहा था तो क्या मिल रहा था? 1। अगर 2 रखता था तो क्या मिलता था? फिर भी 1 मिलता था। अगर 3 रखता था, 2 4 रखता था, फिर भी 2।
यानी कि हम देख रहे हैं तो जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है वो कोई भी छूट नहीं रहा, ठीक है, चाहे वो 2 के साथ इमेज बना रहा हो चाहे 3 के साथ बना रहा हो, पर उसकी इमेज बन रही है, ठीक है। यानी कि कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज नहीं बन रही हो डोमेन के साथ, ठीक है, सबकी बन रही है। तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑनटो हो जाएगा। अब देखें हम लिखते कैसे ऐसे। तो लिखने के लिए हमें 2 केस लेने होंगे, एक केस होगा हमारा ओड के लिए और एक केस होगा हमारा इवन के लिए, ठीक है। तो ओड के लिए हमें क्या फंक्शन था, हमारा फंक्शन ऑफ n बराबर था n+1/2 और इवन के लिए था फंक्शन ऑफ n बराबर n/2, ठीक है, ये था। और जो ओड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-1 और इवन का फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है। तो यहाँ पर मैं n की जगह पर ये लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ 2n-1 बराबर n की जगह पर 2n-1 + 1/2। तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 2n-1 बराबर आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा n, ठीक है, ये आ गया n। और ऐसे ही हम यहाँ पर रखते हैं फंक्शन ऑफ 2n बराबर 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फंक्शन ऑफ 2n बराबर आ गया n के, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे कि अगर हम कोई ओड नंबर रखते हैं तब भी हमें n ही मिलता है, ठीक है, अगर हम कोई इवन नंबर रखते हैं तब भी हमें n ही मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ओड नंबर रखता था तो हमें क्या मिलता था, n यानी कि 1। अगर मैं इवन नंबर रखता था तब भी हमें 1 ही मिलता था, ठीक है। तो चाहे हम ओड नंबर रखे चाहे इवन नंबर रखे हमें मिलना क्या है, 1 ही मिलना है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑनटो। तो फंक्शन इज ऑनटो। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन इज ऑनटो बट नॉट 1-1, ठीक है, बट नॉट 1-1। तो इस प्रकार फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हमने प्रूफ कर दिया कि बाइजेक्टिव नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लेट a बराबर r-3, ठीक है, एंड b बराबर r-1, कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a फ्रॉम b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x-2/x-3 इज f11 एंड ऑनटो, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कोई सेट दे रखा है a जिसमें 3 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे और सेट b दे रखा है उसमें 1 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है हमारा fx बराबर x-2/x-3। तो हमें 1-1 और ऑनटो के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा। तो मैं सबसे पहले 2 सेट बना लेता हूँ, सेट a और b। देखो इस सेट में हमें क्या नहीं लेना, 3 नहीं लेना, और इसमें क्या नहीं लेना, 1 नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाहर निकाल दिया और यहाँ पर मैंने 3 बाहर निकाल दिया, इन्हें छोड़कर बाकी सब ले लेने हैं। तो फंक्शन ऑफ a गोज टू b, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -3 भी रख लेंगे, -2 -1 0 1 2 3 को छोड़ देते हैं, 4 रख लेते हैं, ठीक है। 3 हमने बाहर निकाल दिया। इसमें क्या रखेंगे, -3 -2 -1 0 1 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 मैंने बाहर निकाल दिया, 2 3 4 ये आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 4 1 1 1 के लिए। अब अगर मैं यहाँ पर -3 रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, -3 x बराबर -3 रखने पर f -3 बराबर -3 -2/-3 -3, तो -5/-6 यानी कि 5/6। तो 5/6 भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा, 5/6 ये रहा। ऐसे अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 2/3,
2/3 भी कहीं ना कहीं होगा ही, क्योंकि रियल नंबर का सेट है ये। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 रखता हूँ, 1 - 2/1 - 3, तो क्या मिल जाएगा, -1/- 2 यानी कि 1/2। तो 1/2 भी हमारा कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है, 1 रखने पर हमें 1/2 मिला। तो ऐसे ही हमें मिलते जाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी रख लेता हूँ, हमें यहाँ पर मिल ही जाएगा। तो हमें पता चल गया है कि जो हमारे एलिमेंट है डोमेन के अंदर, उनकी यूनिक इमेज बन जाएगी कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर्स। ठीक है, और सच दैट x1 एंड x2 बिलोंग टू ए। यानी कि 2 रियल नंबर तो है पर 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेट ए के है ना, तो ए में 3 नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा x1 एंड x2 बिलोंग टू ए। ठीक है, इसके बाद फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x1 - 2/x1 - 3, और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x2 - 2/x2 - 3। और हम मानकर चलते थे कि x1 बराबर होता है x2 के, और अगर मैं x1 बराबर x2 प्रूफ कर देता हूँ तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाता था, फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता था। ठीक है, तो देखते हम x1 - 2/x1 - 3 बराबर x2 - 2/x2 - 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब हम x1 इंटू x2 और इंटू x2 माइनस 3x1। अब -2 करते हैं इसमें, -2x2 एंड माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 और -2x1। ऐसे ही अब -3 करते हैं, -3x2 एंड माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर x1 इंटू x2 से x1 इंटू x2 कट गया, और 6 से 6 कट गया। ऐसे ही हमारा जो -3x1 एंड यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 2x1 बराबर -2x2 एंड ये जो x2 का पार्ट था वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। क्या बच गया, -3x1 में से +2x1 जाएगा तो -x1 बच जाएगा, और ऐसे ही -3x2 में से +2x2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, -x2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर आ जाएगा x2 के, और हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1 हो जाएगा। और हमें पता है, देखो हमें जो ये दे रखा था यहाँ पर x - 2/x - 3, और जो हमारा सेट ए में से 3 निकाल रखा था वो किस लिए निकाल रखा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए इसने 0 निकाल दिया, इसलिए इसने 3 निकाल दिया था। तो ऑन्टो चेक करते हैं। अब देखो फॉर ऑन्टो के लिए हम चेक करेंगे, और हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है f(x) बराबर क्या था, x - 2/x - 3, और मैं मान लेता हूँ लेट f(x) इज इक्वल टू y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x - 2/x - 3 था यहाँ पर, x - 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी करके x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो yx - 3y बराबर x - 2, एंड यहाँ से yx माइनस x इधर आ जाएगा, और 3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा -2। x में कॉमन ले लेता हूँ, y - 1 बराबर x - 2,
और x बराबर क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें देखना है जो हमारा सेट था A, उसमें से मैंने 3 निकाल रखा था, और जो सेट था वो B, उसमें से मैंने 1 निकाल रखा था। ठीक है, वो क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए निकाल रखा था। तो अगर मैं सेट B में से, ये सेट B है ना, अगर मैं सेट B में 1 नहीं निकालता तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखनी पड़ती, और 1 माइनस 1 क्या मिल जाता 0, और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है, वो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए इसने 1 निकाल के दे रखा था। अगर मैं A वाले सेट में से 3 नहीं निकालता तो हमें क्या मिलता, यहाँ पर 3 रखते अगर हम 3 माइनस 3 यानी कि 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसने क्वेश्चन में 3 निकाल कर दे रखा था। ठीक है, अब समझ गए। तो जो हमारा फंक्शन है ये, इसमें हम x की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं फंक्शन ऑफ 3y फंक्शन ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बराबर x की जगह पर रख रहे हैं हम, x की जगह पर रख रहे हैं ना हम इसे, तो यहाँ पर रखते हैं 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 एंड माइनस 2 ये रहा, ऐसे यहाँ पर रखते हैं 3y माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 3 ये रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी माइनस 2y एंड माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। यहाँ पर भी 3y माइनस 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3y माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन y माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से और 3y से 3y कट गया, तो हमें क्या मिल गया 3y माइनस 2y अपॉन माइनस 2 प्लस 3, यानी कि 3y में से 2y गए y, और यहाँ पर 3 में से 2 गए 1, यानी कि y अपॉन 1। तो जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बराबर आ गया ना y के, तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया, फंक्शन इज ऑनटो। मैं यहीं पर लिख देता हूँ फंक्शन इज ऑनटो। ठीक है, तो जो हमारा गिवन फंक्शन था f इज 1 1 एंड ऑनटो, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें हम सोल्व नहीं करेंगे, उन्हें हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बस बता देंगे क्या है वो। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा f सच दैट r गोज टू r और फंक्शन ऑफ x बराबर x की पावर 4, और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है, हमें टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट मान लेता हूँ r गोज टू r। ठीक है, और यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पर -2 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं -1 रखता हूँ, फंक्शन ऑफ -1 बराबर क्या मिलेगा, -1 की पावर 4, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस 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 माइनस, यानी कि +1। ठीक है, +1 ये मिल गया हमें। और अगर मैं +1 रखता हूँ, +1 मिल गया। अगर +1 रखता हूँ तब भी हमें क्या मिलेगा, +1। तो फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा नहीं। ठीक है, तो फंक्शन हमारा नॉट 1 1 हो जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 भी यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। और अगर मैं -2 रखता हूँ तब भी क्या आएगा, 16 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो पावर है,
हमारी जो पावर है वो 4 है। 4 इज इवन नंबर। किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर है तो चाहे वो माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की हो, वो पावर से बाहर निकलकर पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो हमारे जो निगेटिव वाले हैं ये तो सारे छूट जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा नहीं। ठीक है, ये मैनी वन फंक्शन है। और ये सारे माइनस वाले छूट जाएंगे तो ये ऑनटो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए बस, एफ इज 1 1 ऑनटो। 1 1 तो नहीं है, ना ये ऑनटो है। एफ इज मैनी वन, हाँ मैनी वन तो है ये, पर ऑनटो नहीं है, तो ये भी गलत। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑनटो। एफ इज 1 1 1 1 तो ये है ही नहीं, ये तो नॉट ऑनटो, और सॉरी नॉट 1 1 एंड नॉट ऑनटो। तो ऑप्शन डी, एफ इज नेदर 1 1 नॉर ऑनटो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एफ सच दैट आर गोज टू आर एफ एक्स बराबर 3x, और ऑप्शन दे रखे हैं हमें, एफ इज 1 1 ऑनटो, एफ इज मैनी वन ऑनटो, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑनटो, एफ इज नेदर 1 1 नॉर ऑनटो। ठीक है, तो हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो 2 सेट मान लेता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, मैंने रियल नंबर का सेट मान लिया और यहाँ पर भी रियल नंबर ही आएंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, -3 लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, -3 इंटू 3 इक्वल टू -9। ठीक है, अगर मैं -2 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, -6। अगर मैं -1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, -3। अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 0। अगर 1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर 2 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर 3 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी एलिमेंट डोमेन का ऐसा नहीं बचेगा जो यूनिक इमेज नहीं बनाएगा कोडोमेन के अंदर। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑनटो चेक करते हैं। ऑनटो के लिए हमें देखना है, देखो यहाँ पर -9 था, -8 भी आएगा, -7 भी आएगा, ये सब छूट रहे ना, पर ये छूट नहीं रहे। ठीक है, मैं यहाँ पर -2 ले लेता हूँ और यहाँ पर +2 ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं लेकर। अगर मैं x की वैल्यू -2/3 लेता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ -2/3 बराबर 3 इंटू -2/3, और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, -2, यानी कि -2 भी मिल जाएगा हमें। और अगर मैं प्लस की रखता हूँ, +2/3 रखता हूँ, तो हमें +2 भी मिल जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटेगा कोडोमेन के अंदर जो इमेज नहीं बनाएगा डोमेन के अंदर। तो फंक्शन हमारा ऑनटो भी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा करेक्ट है, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, ऑनटो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि फंक्शन हमारा 1 1 भी आ गया और ऑनटो भी आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फिनिश हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फिनिश हो गया है, और जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.2 ये भी हमारी फिनिश हो गई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।